ब्रिक्स एक हॉट स्पॉट टॉपिक है फ्रॉम द यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले 6 सालों में 3 बार सवाल पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, और मेंस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि पहली फॉर्मल समिट ब्रिक्स की येकेटनबर्ग रशिया में हुई थी इन 2009। तब 4 कंट्रीज़ ही थी, और उसके बाद 5वीं कंट्री साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ी थी। सारे ब्रिक्स के मेंबर G20 के भी मेंबर हैं, ऐसा आपको याद रखना है। ये पॉपुलेशन शेयर का डेटा और जीडीपी शेयर का डेटा आपको याद रखना है। हो सकता है मेंस में आप इसको यूज़ कर पाए। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप याद रखना कि लेटेस्ट जो ब्रिक की समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, इंडिया में कितनी समिट हुई हैं। एक्चुअली ब्रिक्स की समिट हर साल होती है, तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी आपको याद रखनी है, हर कंट्री की लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। ब्राज़ील की जगह पे बस याद रखना है कि पोर्चुगीज़ लैंग्वेज को लिया गया है, यू हैव टू रिमेंबर इट। रशियन है, इंडिया के लिए हिंदी है, चाइना के लिए चाइनीज़ है, और साउथ अफ्रीका में सिंस इंग्लिश पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सो इंग्लिश लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। इम्पॉर्टेंट समिट हुई थी 2014 में फोर्टालेजा में, ब्राज़ील में। वहाँ पर बात की गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक और रिजर्व करेंसी पूल की, कंटिजेंसी रिजर्व जिसको कहते हैं। तो एनडीबी के बारे में याद रखना है कि ये बोथ पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है, टेक्निकल असिस्टेंट भी देती है। तो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। जो हेडक्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का वो संघाई में है, और इसका फर्स्ट रीजनल ऑफिस जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में है। वोटिंग पावर्स जो है एनडीबी के अंदर सब्सक्राइब्ड कैपिटल के हिसाब से हैं। इस समय सबके कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है सेम है, इसीलिए सबके वोटिंग पावर सेम है, बट ऐसा हमेशा रहे ये ज़रूरी नहीं है। पहला ग्रीन फाइनेंशियल बॉन्ड एनडीबी ने चाइना में इशू किया, और ऑनशोर बॉन्ड भी है, तो ये फैक्ट आप याद रखना। एनडीबी के ऑब्जेक्टिव्स और ये मेन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो आप याद रख सकते हैं और पॉज करके पढ़ सकते हैं। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम, स्विफ्ट जो इंटरनेशनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करता है, उसके अल्टरनेटिव सिस्टम बनाने का एक प्लान है ब्रिक्स का। आपको याद ये रखना है कि स्विफ्ट के अल्टरनेटिव्स और भी अलग जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, चाइना में भी एग्जिस्ट करता है, तो ये कोई पहला नहीं होगा। स्विफ्ट को जनरली सैंक्शन इम्पोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसका मिसयूज़ होता है, इसीलिए एक अप्रीहेंशन है और एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाने की बात हो रही है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे ब्रिक्स कंटिजेंसी रिजर्व। ये किस लिए है? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर। ये ब्रिक्स और सीआरए में आप शेयर से याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा चाइना का है और सबसे कम साउथ अफ्रीका का है, और बाकी सबके इक्वल है, और इसी के बेसिस पे राइट्स हैं। तो ये फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ब्रिक्स। आप इसको डिटेल में विकीपीडिया से पढ़ सकते हैं या कोई और सोर्स से पढ़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।